मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा हूतीज और सऊदी अरब के बीच चल रहे विवाद के बारे में। सऊदी अरब बहुत कुछ कर रहा है हूतीज के खिलाफ, और हूतीज लगातार सऊदी अरब को धमकियां भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। और हूतीज की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम सारी चीज़ें इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमारी नज़र में सबसे पहले फ़िलिस्तीन है। हम अपने लिए आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, अगर हम आपके ऊपर हमला कर देंगे तो फिर हम दोनों के बीच तनाव पैदा हो जाएगा और फ़िलिस्तीन उधर अकेला हो जाएगा। हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा फ़िलिस्तीन के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अमेरिका के कहने पर हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लें। एक बार फिर से हूतीज़ के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने सऊदी अरब को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नए हिजरी वर्ष यानी मुहर्रम की शुरुआत में सऊदी अरब को हमारी चेतावनी हर मायने में एक गंभीर चेतावनी है। सऊदी तनाव या परिणाम चाहे जो भी हो, हम फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हमारे मजबूत और सैद्धांतिक रूप को कभी प्रभावित नहीं करेगा। सऊदी हमारे समर्थन कार्यों को रोकने के लिए अमेरिकी निर्देश के तहत काम कर रहे हैं, जो हर मायने में एक अविश्वसनीय मूर्खतापूर्ण कदम है। मैं सऊदी शासन से कहता हूं, हमें अमेरिका का सामना करने के लिए छोड़ दें और उनसे कहें, यानी अमेरिका से कहें कि वे हमारी सभी विशाल क्षमताओं के साथ हमारा सामना करें, क्योंकि उनके पास आपसे कहीं अधिक है। आसान भाषा में समझाता हूं, हूतीज़ ने सऊदी अरब से कहा है कि आप अमेरिका से कहें कि जाओ और डायरेक्ट हूतीज़ का सामना करो। अमेरिका आपको सामने क्यों कर रहा है? आपसे ज़्यादा ताकतवर तो अमेरिका खुद है। अमेरिका खुद आए और हमारा सामना करे। आप जाओ अमेरिका से ये बात कह दो। आगे कहते हैं कि आप फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए हमारे समर्थन अभियानों को रोकने या कम करने में सफल नहीं होंगे, ना ही आप हमारे लोगों को उनके रुख से पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। तुम हार जाओगे। बड़ी बड़ी बात हूतीज़ के नेता अब्दुल मलिक अल हौती की तरफ से कही गई है। रोजाना हूतीज़ के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सऊदी अरब को लेकर आ रहे हैं, यानी मामला बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, इसीलिए तो रोजाना इस तरह के बयान आ रहे हैं। सऊदी अरब अंदर अंदर कुछ ना कुछ बड़े एक्शन हूतीज़ के खिलाफ ले रहा है अमेरिका के कहने पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है कि चीन, रूस और ईरान अमेरिका से आगे निकल गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया की सबसे एडवांस सैन्य टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है और केवल कुछ ही देशों को इसमें महारत हासिल है। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने वाले पहले देशों में से एक था और वास्तव में यूक्रेन में युद्ध के दौरान युद्ध में उनका इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया। रूस और चीन की तरह ईरान भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। तो अभी तक जो अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया में आगे था, अब चीन, रूस और ईरान भी बड़ी बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात भी कर दिया। ये तीन जो देश है ना, चौथा उत्तर कोरिया, ये चारों देश इस वक्त अमेरिका की नजर में काफी चुभ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये एक बहुत गजब के इंसान हैं और इनकी जो सोच है वो बहुत हटके है यूरोपीय देशों से। यूरोप के अंदर समलैंगिकता यानी मर्द मर्द के साथ वहां पर कुछ भी करे वो जायज है, कानूनी वहां पर जायज कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर वाला जो मामला होता है वो भी वहां पर लीगल कर दिया गया है। इन दोनों बातों को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूरोप समलैंगिक और ट्रांसजेंडर अधिकारों को अपनाकर खुले शैतानवाद को बढ़ावा दे रहा है। बहुत अलग सोच का बंदा है ये व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की जो यात्रा की थी, उस यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन को जो गले लगाया था, उस गले लगाने से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान हुआ है और बहुत ज्यादा निराश भी हुआ है। बाकायदा निराशा होने वाला स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन गले नहीं लगाना चाहिए था व्लादिमीर पुतिन को, अमेरिका ये चाहता है। नाटो के बारे में आप लोग जानते ही हैं, 30-32 देश नाटो में शामिल हैं, ज्यादातर यूरोपीय देश हैं। तुर्की भी नाटो का हिस्सा है।
इस वक्त नाटो की तरफ से बहुत ज्यादा बयान आ रहे हैं रूस के खिलाफ, और नाटो पूरा साथ दे रहा है यूक्रेन का रूस के खिलाफ। कल आपको खबर बता चुका हूं, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अपने देश के अंदर, अमान के अंदर नाटो के हेडक्वार्टर को बनाने की इजाजत दे दी। इस बात की घोषणा अब नाटो की तरफ से भी कर दी गई है कि हम जॉर्डन के अमान में अपना हेडक्वार्टर बनाने जा रहे हैं। अपने पैर मजबूत करना चाहता है नाटो, लेकिन इस वक्त नाटो काफी बदनाम है। नाटो के बारे में हर कोई यह कह रहा है कि यह हर जगह पर शांति के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि हर जगह पर लड़ाई झगड़े करवा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार RF के जूनियर हैं। इन्होंने नाटो की आलोचना की है। इन्होंने कहा कि नाटो एक विस्तारवादी आक्रामक संगठन में बदल गया है, शांति बनाए रखने के बजाय युद्ध भड़का रहा है और सैन्य ठेकेदारों के लिए डॉलर का प्रवाह जारी रख रहा है। राष्ट्रपति के रूप में मैं नाटो को भंग नहीं करूंगा। मैं नाटो को वैश्विक निरस्त्रीकरण के लिए समर्पित एक सच्चे शांति संगठन में बदल दूंगा। राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है अमेरिका के अंदर, यह भी उम्मीदवार है। इन्होंने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो इस वक्त नाटो जो बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है, हर जगह युद्ध भड़का रहा है, मैं नाटो को पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। नाटो को ऐसा बना दूंगा कि नाटो हर जगह सिर्फ शांति चाहेगा। अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। अब देखते हैं कि ये साहब जीतते हैं या डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बन गए तो वो भी बाइडेन से कम नहीं है। इजरायली मीडिया ने एक खबर दी है कि सीरिया से कई मिसाइलें दागे जाने के बाद गोलान हाइट्स में आग लग गई है। लेबनान के बॉर्डर से भी इजराइल के ऊपर हमले होते हैं, सीरिया से भी अब हमले शुरू हो चुके हैं। खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर जहाज रानी पर हमले से इजरायली बंदरगाह दिवालिया हो गया है। लाल सागर शिपिंग के खिलाफ हौती हमलों के आर्थिक प्रभाव वॉल्यूम में 85% की गिरावट के बाद इजरायली सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए पोर्ट ऑफ एलियट के अनुरोध के साथ स्पष्ट हो गए हैं। इजराइल का एलियट बंदरगाह दिवालिया हो गया है हूतीस के हमलों की वजह से। बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हूतीस की वजह से उठाना पड़ा है। इजराइल के खास दोस्त ब्रिटेन ने अब थोड़ा सा अपना मन बदल लिया है। सरकार बदली तो सरकार का थोड़ा सा मन भी बदल रहा है। ब्रिटेन सरकार के जो नए विदेश सचिव बने हैं, उनका बयान भी मैं आप लोगों को सुनवा चुका हूं। उन्होंने कहा कि हम हर कोशिश करेंगे कि गाजा के अंदर सहायता पहुंच सके और इजराइल और गाजा के बीच शांति कायम हो सके। अब खबर आ रही है, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ग्रेट ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूसी संघ के क्षेत्र में गहराई तक स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागने की अनुमति नहीं दी। ब्रिटिश सरकार ने क्रीमिया और मुख्य भूमि यूक्रेन में लक्ष्यों पर मिसाइलें लॉन्च करने की अनुमति दी, लेकिन रूसी संघ के लक्ष्यों को हिट करने की अनुमति नहीं दी। ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक की जो सरकार थी वो रूसी संघ को भी टारगेट करने की इजाजत देती थी, लेकिन इस सरकार ने कहा कि नहीं, आप रूसी संघ पर हमले नहीं कर सकते। बदनाम तो सिर्फ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश होते हैं, ये तो सब गुलाम बने हुए हैं। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन असली पंगा जो करा रहा है दुनिया के अंदर वो कोई और ही है। नाटो हर जगह पहुंच जाता है, कहीं पर भी कुछ भी होता है नाटो वहां पर पहुंच जाता है और अपना समर्थन देना शुरू कर देता है, क्योंकि नाटो को यह लगता है कि ये जो और देश हैं वो हमसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाएं। ईरान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ये वो देश हैं जो अब अपनी ताकत दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।